कि चोर मचाए शोर। अरे इल्जाम आप पर लगे हैं, आपको सवालों का जवाब देना है। हमने तो लोकतंत्र प्रणाली के अंदर पार्लियामेंट में आपको एक नहीं पिछले 13-14 दिनों से हम दे रहे हैं ना नोटिस कि भाई आप इन विषयों पर चर्चा करिए। आप वोट चोरी पर चर्चा करने को तैयार नहीं, आप चंदा चोरी पर चर्चा करने को तैयार नहीं, पेपर लीक पर चर्चा करने को और क्या जवाब देंगे। और इनको पता है कि आज नरेंद्र मोदी जी की इमेज जो है वो डैमेज हो चुकी है। आज मोदी मैजिक नहीं चल रहा है। ये तो दतिया से और बाकीपुर से भी हमको समझ में आ गया, पूरे देश ने देखा है। तो मोदी मैजिक चल नहीं रहा है। ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए छुपके घूम रहे। अरे भगोड़े तो आप बने हुए। आप पार्लियामेंट के अंदर आकर के वहां पर मंगल मिलन कर सकते हैं, लेकिन आप छात्रों का मंगल प्लान पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये क्या मैं टॉपिक पे ही हूं। दिल्ली से झारखंड की फ्लाइट है 2 घंटे 5 मिनट की, 7,700 रुपए मैं ट्रांसफर कर देता हूं। सापरा साहब जाके राहुल गांधी को भेज देना। जितना दिन एक दिन में जिम में खर्च करते हैं उतने दिन में एक ट्रांसफर चले जाएंगे। हेमंत सोरेन से जाके मिलके बोलो सीबीआई की प्रोब ऑर्डर करो। ये छात्र चाह रहा है, आप लोग क्यों नहीं चाहते भंडारी जी? ये जो 2 घंटे की फ्लाइट है, लगे हाथ कीमत भी बता दीजिए फ्लाइट की। एक सेकंड। बीजेपी के कितने नेता जा रहे हैं दिल्ली से इन बच्चों की सुध लेने? विपक्ष कहाँ है? बार बार कहते हैं राहुल गांधी और ये वो, विपक्ष कुछ नहीं करता। आप क्या कर रहे हैं? कौन है? मैडम बाबूलाल मरांडी ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके हैं, जो झारखंड के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता है। बाबूलाल वैसे तो कांग्रेस के झारखंड के नेता वहां पर मौजूद है, जा चुके हैं। तो फिर वो एनएसयूआई की बात करेंगे ना। आपके कौन से बड़े नेता दिल्ली से जा रहे हैं फ्लाइट से? मैं की चोट पे आवाज उठाएंगे। दिल्ली में भी आवाज उठाई थी क्योंकि हम उनको बहन बेटी अपनी समझते, अपना भाई समझते हैं। अगर रांची में सरकार ने करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, यहाँ पे अलग है वहाँ पे अलग है। वो भी मेरी बहन बेटी भाई है। पत्री देख रहे हैं क्या? दिन शुभ दिन निकलेगा उस दिन आवाज उठाइएगा। अंजना जी पंचांग देख रहे हैं। अंजना जी तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, इसमें सभी पार्टियां अपनी राजनीति की रोटी सेकने में लगी हुई है। कोई भी पार्टी छात्रों के बीच जाकर उनका मुद्दा नहीं उठा रही, बल्कि उनके साथ बैठकर बस अपना चेहरा चमकाने का काम कर रही है। दोस्तों, आज डिबेट में प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि झारखंड में कांग्रेस की सरकार है गठबंधन की, तो राहुल गांधी क्यों नहीं हेमंत सोरेन से बात करके छात्रों की मांग को पूरी कर देते हैं। वही कांग्रेस के प्रवक्ता और अनुराग भदौरिया का इल्जाम है कि दिल्ली से कितने बीजेपी के मंत्री या शिक्षा मंत्री छात्रों के बीच आंदोलन में गए, सब बस अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं छात्रों के बीच। तो दोस्तों, आज इसी बात पर डिबेट चली है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो आखिर सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है? सरकार इससे पीछे कहां हट रही है अंजना जी? ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के अंदर है। सॉलिसिटर जनरल ने तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सरकार का स्टेटमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट तारीख आने वाली है। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी चर्चा से भाग रही है। पहले कह रहे थे नीट के ऊपर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा, उसकी चर्चा होगी। अब जाकर ये जानबूझकर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि आज जब ये चर्चा करेंगे तो जब झारखंड के अंदर इनकी जहां की सरकार है, जहां का छात्र राहुल गांधी से पूछ रहा है कि क्या झारखंड का बच्चा जो देश का बच्चा नहीं है, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जहां सीबीआई प्रोब वो मांग रहे हैं, राहुल गांधी ने वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहां पे झारखंड की एक बच्ची को साथ में लेकर झारखंड के बारे में तो एक शब्द नहीं बोला। झारखंड पीएससी का पेपर लीक हो गया, सीट बेची गई। कांग्रेस पार्टी वहां तो अपने एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे तक की बात नहीं कर रही, वहां पे सीबीआई प्रोब की बात नहीं कर रही। तो जब चर्चा होगी तो इनके सब तार खुलेंगे। जब चर्चा होगी तो इनको पता होगा कि साधुओं का अपमान कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के कहने पे पार्लियामेंट के बाहर कहा, जहां इन्होंने साधु को एक चोर के रूप में बताया। तो आज कांग्रेस पार्टी चर्चा से भाग रही, हम का चर्चा से भाग रहे हैं। हम तो 200 से ज्यादा क्रिमिनल्स को, फ्यूजिटिव्स को लेकर आए, जिसपे कांग्रेस पार्टी को पता है जब चर्चा होगी तो कांग्रेस पार्टी घबरा जाएगी। और कांग्रेस पार्टी को यह भी पता है कि जब पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो लोग राहुल गांधी से सवाल पूछना चालू करेंगे कि भाई उनकी अकाउंटेबिलिटी कहां है। भले वो राम मंदिर का मुद्दा हो गया, जहां पे अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने वो नहीं गए, जहां पे वो हिंदू साधु संतों के ऊपर लाठी की बात कर रहे हैं, जहां पे वो हिंदू साधु संतों के प्रभु श्री राम की मूर्ति को जमीन पर रख रहे हैं, साधु को जो है कॉलर से पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो हम तो चर्चा के लिए तैयार है, पर कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर हंगामा बंद करने का प्रयास तो करे, तब जाके चर्चा होगी। ये देखिए तस्वीर, ये है असली तस्वीर झारखंड के छात्र की। जस्ट बिकॉज वो जीके 1 का छात्र नहीं है, जस्ट बिकॉज वो लटेंस का छात्र नहीं, जस्ट बिकॉज 10 लाख रेंट नहीं देता, वो दाल रोटी खाने वाला छात्र है, इस देश के भारत का छात्र है। जब देखो भारत को गाली नहीं बक रहा, कोई पॉलिटिकल नारा नहीं देख रहा, तो उसका नारे उसकी बात नहीं करेंगे राहुल गांधी। एक स्टेटमेंट आया राहुल गांधी संदीप सिंह चापरा से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सापरा साहब, आप 2 बातों का जवाब दीजिए। एक तो बीजेपी आरोप लगा रही है, उन्होंने अपनी तरफ से पक्ष रखा कि वो तैयार है इस बातचीत के लिए, लेकिन सवाल यह है कि अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग भाग रहे हैं इससे। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है। दूसरी बात, रांची इतना दूर हो गया है। नहीं, देखिए अंजना जी, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूं। इन्होंने जिस तरह से उत्तर दिया उसमें मैं एक लाइन में उसका सारांश कर सकता हूं कि चोर मचाए शोर। कैन यू एक्सप्लेन? अरे इल्जाम आप पर लगे हैं, आपको सवालों का जवाब देना है। हमने तो लोकतंत्र प्रणाली के अंदर पार्लियामेंट में आपको एक नहीं पिछले 13-14 दिनों से हम दे रहे हैं ना नोटिस कि भाई आप इन विषयों पर चर्चा करिए।
आप वोट चोरी पर चर्चा करने को तैयार नहीं, आप चंदा चोरी पर चर्चा करने को तैयार नहीं, पेपर क्यों काहे काहे घबरा रहे हैं? आ रहा है ऑडियो आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो काहे घबरा रहे हैं? दरअसल अंजना जी ऐसा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर पार्लियामेंट में बोलेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, पार्लियामेंट में इनको सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और क्या जवाब देंगे? और इनको पता है कि आज नरेंद्र मोदी जी की इमेज जो है वो डैमेज हो चुकी है। आज मोदी मैजिक नहीं चल रहा है, ये तो दतिया से और बाकीपुर से भी हमको समझ में आ गया, पूरे देश ने देखा है। तो बात तो सही है। तो मोदी मैजिक चल नहीं रहा है, ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए छुप के घूम रहे हैं। अरे भगोड़े तो आप बने हुए, आप पार्लियामेंट के अंदर आकर के वहां पर मंगल मिलन कर सकते हैं, लेकिन आप छात्रों का मंगल प्लान पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है क्या? देश का लोकतंत्र है, इसमें विपक्ष को सवाल पूछने होते हैं, सत्ताधारी पार्टी को जवाब देने होते हैं। हमें पता है कि संसद जो है बहुमत से चलता है, लेकिन लोकतंत्र जो है वो जवाबदेही से चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है, रील से नहीं चलता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रधानमंत्री रील बना रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है? यही तो सवाल हम लोग पूछ रहे हैं, जो आप लोग उत्तर नहीं देना चाहते। और ये जेनजी जो है, ये जेनजी आपकी उन बातों में नहीं आने वाला है जो आप करते रहे हैं बातें। जिस तरह से आप बटेंगे तो कटेंगे की बात करते थे, या 80-20 की बात करते थे, या अली बजरंग बली की बात करते थे, मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे, ये छात्र जो है ये आपकी उन बातों में भी नहीं आने वाला। आपकी विभाजनकारी राजनीति का ये वो नहीं बनने वाला है। तो ये छात्र जो है क्लियर कट एक सटीक सवाल पूछ रहा है कि हमारी समस्याओं पर जवाब दो। आपने हमारे पर पैलेट गन क्यों चलाई? आपने टीयर गैस क्यों चलाया? बिहार के अंदर आपने एक क्यों चलाई? इसकी जवाबदारी किसकी है? पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी? आर्मरी से पैलेट गन विड्रॉ करने की इजाजत किसने दी? ये बताइए। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए ना, मैंने तो पूरा शांति से सुना ना आपकी बात, शांति से सुना ना, काहे घबरा रहे हैं? घबराइए मत, घबराइए मत। उत्तर यही घबराहट है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के शाह और तानाशाह इसीलिए नहीं आ रहे। अब मैं अंजना जी आपके दूसरे सवाल का उत्तर भी देता हूं। आप झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी संवेदनशील है। हमारे रांची के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, एनएसयूआई के अध्यक्ष और एनएसयूआई की टीम और यूथ कांग्रेस की टीम वहां पर प्रदर्शनकारियों के साथ में बैठी है। हम उनके साथ में हैं। हमने सरकार को कहा कि इसमें संजीदगी से हमको काम करना चाहिए, और वहां के मुख्यमंत्री ने अभी मीडिया पर कुछ देर पहले आकर के कह तो दिया है कि हमारे दरवाजे छात्रों के लिए खुले, हम हर समस्या के लिए जवाबदारी लेने के लिए तैयार हैं। और मुख्यमंत्री ने सीआईडी इंक्वायरी लगाई है, अब एसडीएम और एसडीओ को वहां पर भेजा भी है छात्रों से बात करने के लिए। तो बात करने की जो कोशिश है, जो समाधान निकालने की कोशिश है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो हम कहीं भी छात्रों के खिलाफ नहीं है, झारखंड हो या कहीं भी हो, हम छात्रों के साथ, छात्रों की समस्याओं के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो हमारी सरकार है या विपक्ष की सरकार है। हम संजीदगी से उसका काम लेंगे। लेकिन क्या बोला तूने? दिल्ली से रांची में क्या बदल जाता है कि दिल्ली में तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, मैं जवाब देता हूं, झारखंड में इस्तीफा नहीं चाहिए? सापरा साहब, नहीं, मैं क्या कहता हूं, सीआईडी की इंक्वायरी हो गई है, थोड़ा आपको भी 2-4 दिन इंतजार तो करना पड़ेगा ना। सीआईडी की इंक्वायरी चल रही है, एसडीएम वहां गए हैं, एसडीओ वहां गए हैं, तो वो चर्चा हो रही है। इन्होंने भी तो समय दिया था ना। तो ये जो चीजें हैं वो सारे दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सीआईडी को भी कुछ समय चाहिए, उसके ऊपर तहकीकात होगी। मुख्यमंत्री ने, सोरेन साहब ने कहा है कि मैं भंडारी जी पूरी तहकीकात करके क्या कर रहे आपके हैं? वो सामने आऊंगा। कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी तो समय लिया था, बता रहे हैं वो। वाह वाह भैया वाह। यहाँ एसडीएम भेजो, वहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगो, यहाँ पे चर्चा करो, वहां पे जाके इस्तीफा मांगो। अरे सीट बेचने का काम कर रही है झारखंड में कांग्रेस की सरकार। ये छात्र कह रहे हैं, छात्र चाह रहे हैं कि पेपर रद्द हो। वो आपके एसडीएम या बाबू या मंत्री से नहीं मिलना चाह रहे, वहां पे इंसाफ की बात कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनके हाथ में पत्थर नहीं है तो उनकी बात को नहीं मानोगे? जस्ट बिकॉज वो भारत के संसद के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे, उनकी बात को नहीं मारे थे। सुनो, तो किसने कहा नहीं मिलेंगे? आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं, आप राहुल गांधी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये रहा दिल्ली से। सुनो, बीच में नहीं बोला था मैंने सापरा जी, मैं पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। मैं बीच में दिल्ली से झारखंड तक मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सापरा जी उसको मत प्लीज, ठीक है, बारी बारी से दिल्ली से झारखंड में, दिल्ली सापरा जी, पर माइक का कंट्रोल मेरे पास है, तो इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं इसको बोलने नहीं दूंगा, उसको बोलने नहीं दूंगा। प्रदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए, टॉपिक पर रहिए। वो कह रहे हैं हम कदम उठा रहे हैं। मैं टॉपिक पे ही हूं। दिल्ली से झारखंड की फ्लाइट है 2 घंटे 5 मिनट की, 7,700 रुपए मैं ट्रांसफर कर देता हूं। सापरा साहब जाके राहुल गांधी को भेज देना। जितना दिन एक दिन में जिम में खर्च करते हैं उतने दिन में एक ट्रांसफर चले जाएंगे। हेमंत सोरेन से जाके मिलके बोलो सीबीआई की प्रोब ऑर्डर करो। ये छात्र चाह रहा है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप लोग क्यों नहीं चाहते भंडारी जी? ये जो 2 घंटे की फ्लाइट है, लगे हाथ कीमत भी बता दीजिए फ्लाइट की। एक सेकंड, बीजेपी के कितने नेता जा रहे हैं दिल्ली से इन बच्चों की सुध लेने? मुझे अपने घर जाना है।
विपक्ष कहाँ है? बार बार कहते हैं राहुल गांधी और ये वो विपक्ष कुछ नहीं करता, आप क्या कर रहे हैं? कौन पहुंच है? गए मैडम, बाबूलाल मरांडी ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके हैं, जो झारखंड के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता है। बाबूलाल वैसे मरांडी तो कांग्रेस के झारखंड के नेता वहां पर मौजूद है, ऑलरेडी जा चुके हैं, नैतिक तो समर्थन फिर वो दे चुके हैं। एनएसयूआई की बात करेंगे ना। आपके कौन से बड़े नेता दिल्ली से जा रहे हैं फ्लाइट से? मैं इसलिए फर्क बताता तो हूँ, रांची मैं के शहर का कांग्रेस पार्टी का मैडम अध्यक्ष मैं गया फर्क वहां पर। बताता हूँ, वहां पे वो सरकार में है, उनका मुख्यमंत्री सुन नहीं रहा है, इसलिए राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती, क्योंकि उन्होंने प्रणाली रखी थी कि स्टेज पे कॉकरोचों के पास बैठे थे, तो यहाँ तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो छात्रों की बात को सुने। उनको तो ठीक है, वहां पे जाके छात्र भीग रहे हैं, वो किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, SC ST का बच्चा, और गोली की बात कर रहे थे, गोली तो चिमन भाई पटेल ने चलाई थी गुजरात के अंदर, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने 100 से ज्यादा छात्र मारे गए थे, गोली तो इंदिरा गांधी ने चलाई थी साधुओं के ऊपर, गोली तो तेलंगाना में चलाई थी कांग्रेस पार्टी ने, जहां 600 से ज्यादा छात्र मारे गए थे। एक अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। गोली नहीं चली है, अगर है एविडेंस तो जाके सुप्रीम कोर्ट को दे दो, झूठ मत फैलाओ, संसद में चर्चा करो ना, दम है तो। ये संसद के बाहर नाटक नौटंकी करके साधुओं का अपमान करते हो, संसद के अंदर चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं सीधा भदौरिया जी के पास जाऊंगी। छोटा सा जवाब। अंजना जी, किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता जो है एकदम नंगा झूठ टीवी चैनल पर बैठ करके बोलते हैं कि गोली नहीं चली, पैलेट गन नहीं चली। क्या बिहार के अंदर गोली नहीं चली है? सबको पता है। क्या अंजना जी आप कह सकती हैं कि नहीं चली है? क्या दिल्ली के अंदर पैलेट गन नहीं चली? जब एंट्री पार्लियामेंट, अरे आप बीच में मत बोलिए। अरे बवासीर है तुम्हें। प्रदीप जी, सिवान में AK-47 का वीडियो, फिर वहां से एक सेकंड, सिवान में AK-47 का वीडियो, फिर एक अधिकारी पर वहां पर कार्रवाई। वैसे ही दिल्ली में भी अस्पताल की रिपोर्ट जो हमने आज तक पर दिखाई है, अगर नहीं हुआ है तो सामने आकर ऑन रिकॉर्ड आप लोग बोलिए, और कोर्ट में जो कहिएगा वो भी हम लोग दिखाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन इस बात का जवाब भी तो देना चाहिए कि दिल्ली से इतनी दूरी हो गई है रांची की कि वहां पर कोई सुध नहीं, मतलब मुंह से नहीं निकल रहा है शीर्षस्थ नेताओं के। झारखंड बताता हूँ के लिए एक ट्वीट, एक पोस्ट नहीं आ रहा है बड़े बड़े नेताओं का। देखिए मैं बिल्कुल आपके बात का जवाब दूंगा, लेकिन आपका शीर्षक बहुत अच्छा था, चर्चा से भागे कौन, सदन में मौन कौन। तो हमने उसको आगे जोड़ दिया, जनता से सवाल से नजर चुराए, आखिर जिम्मेदार कौन, जब सच्चाई की बारी आई फिर लापता हुआ कौन। ठीक है, समझिए। देश नहीं भूलने वाला, याद रखेगा कौन कौन, लोकतंत्र की चौखट पे सच से परेशान कौन, लोकतंत्र के आईने में बेनकाब हुआ कौन। तो सवाल है कि आपने जो सवाल आज उठाया था उसी में सारा जवाब हमने दे दिया। अब आपने कहा रांची की बात, बिल्कुल मैं डंकी की चोट पे कह रहा हूं चित्रा जी, सॉरी अंजना जी। सवाल यह है कि जो बात यहां पे बार बार हो रही है, अगर मेरी बहन बेटियां वहां पे हिंदुस्तान की किसी बहन बेटियों के ऊपर में लाठी चलेगी, अगर गोली चलेगी, आंसू गैस छोड़े जाएंगे और उनको लहूलुहान किया जाएगा तो बिल्कुल आवाज उठाएंगे, डंके की चोट पे आवाज उठाएंगे। दिल्ली में भी आवाज उठाई थी क्योंकि हम उनको बहन बेटी अपनी समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। अगर रांची में सरकार ने ये करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि यहां पे अलग है वहां पे अलग है, वो भी मेरी बहन बेटियां भाई है। पत्री देख रहे हैं क्या? दिन शुभ दिन निकलेगा उस दिन आवाज उठाइएगा। अंजना जी पंचांग देख रहे हैं। अंजना जी, अनुराग जी, इतना होश में तो रहिए, कौन चैनल पर बैठे हैं, किस एंकर के साथ है, दूसरी जगह जाके यहाँ का नाम लेते हैं, यहाँ पर बैठकर दूसरी जगह का नाम लेते हैं। चलिए लौट रहे मलूक नागर जी, आज बड़ा सवाल यह है कि ये नहीं होना चाहिए कि यहां पर किया तो वहां पर क्यों नहीं बोल रहे, वहां का जा रहे वहां के क्यों नहीं बोल रहे। ये भी तो एक सच्चाई है ना कि जब दिल्ली में हो रहा था तो एनडीए के सारे लोग उस पर मौन धरे हुए थे। मौन धरे थे कि नहीं आप लोग? देखिए अंजना जी, जो आप कह रहे हैं मैं उसको मना तो नहीं कर सकता, पर अगर देखें इस देश के माननीय प्रधानमंत्री उज्जैनजियों के जैसी सोच में सोच मिलाने के लिए, जिस तरह वो रील देख रहे हैं, रील बनाकर उनसे कनेक्टिविटी करने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए, और जो उनकी मांग थी वो मान ली, जो पहली बार किसी मिनिस्टर का 12 साल में इस्तीफा हुआ। तो आज राहुल गांधी जी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें कहीं भी कर्नाटक की बात नहीं करी, झारखंड की बात नहीं करी, तेलंगाना की बात नहीं करी, हिमाचल की बात नहीं करी, कितने लोगों पे लाठियां भांजी उसकी बात नहीं करी, वहां इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का उनकी बात नहीं करी। तो ये हिपोक्रेसी क्यों? अच्छा, एनडीए के तो कितना ये नेता बोल रहे थे? हिपोक्रेसी क्यों? मलूक जी, एनडीए के कितने नेता बोल रहे थे दिल्ली वाले प्रदर्शन पर, मार्च पर बच्चों के साथ मैं खड़ा हूं, कितने एनडीए के नेता बोल रहे थे? मुझे गिना दीजिए। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहे अंजना जी? बहुत सारे लोग बोल रहे थे, और मैं जहां तक बात है वो तो सब बड़े नेता भी बोल रहे थे, और मैं तो सामान्य हूं। मैं भी आपके नेशनल टेलीविजन पे डेली बात कर रहा था और दूसरे नेशनल टेलीविजनों पे भी बात कर रहा था कि जैनजियों के साथ हैं, प्रधानमंत्री प्यार करते हैं और युवाओं के साथ हैं, और जो कुछ असामाजिक तत्व घुसे थे उनकी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और जांच भी चल रही है, तो वो इश्यू अलग है। पर क्या वहां पे इनके जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, वो मुंह में दही क्यों जमा के बैठ जाते हैं? वहां क्यों नहीं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे?
वहां क्यों सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं? वहां क्यों अपनी स्टेट पुलिस की सीआईडी की जांच करा रहे हैं? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है सीबीआई, तो उसका चीफ मिनिस्टर और केसों में तो वहां जांच करा रहे हैं, और इसमें जो जेएनजीओ का, युवाओं का, स्टूडेंट का, इसमें सीबीआई की जांच नहीं करा रहे। तो इनका दो चेहरे, दोगले चेहरे सामने आ गए। अब बात आती है, चित्रा जी, मैं एमपी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, तो वहां तो चर्चा हो रही है, दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। लग गया, अनुराग भदौरिया का रोग ही ऐसा है, सबको लग गया। अरे आप लोगों को हो क्या गया है, मतलब पूरे कुएं में ही पड़ा है क्या? चलिए दे दूं इनका, माफी चाहता हूं, या तो चलिए सापरा साहब जैसे ये लोग मेरा नाम भूल रहे हैं, वैसे आप लोग झारखंड भूल रहे हैं। देखिए अंजना जी, इनकी पोल यही खुलती जा रही है। कितने मलुक नागर कितने बौखलाए हुए यहीं पर नजर आ रहे हैं। ये कहते हैं मुंह में दही जमी थी। मुझे बताइए, जब कंगना रनौत ने जनरेशन गटर कहा था, इनके मुंह में दही नहीं जमी थी क्या? सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जनरेशन गटर कहा गया, दहशतगर्द कहा गया। अतुल लिमय ने कहा कि असंवैधानिक मोर्चा था वो। आपके छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी है, उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने तो अलग ही किस्म का बता दिया, बाबर की विरासत उन्होंने बता दिया। तो ये जो सारी चीजें जब हो रही थी, तब मलूक नागर या भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके मुंह में भी तो दही जमी थी ना। और फिर ये बताएं कि जेपीएससी के तो आप कह रहे हैं कि बच्चों के मुद्दे पर आप में इनमें कोई फर्क नहीं है, हम सब एक ही तरह के हैं, ये आप कह रहे हैं। जब बात होगी दिल्ली की, तो हम उस पर पूरी चढ़ाई करेंगे, क्योंकि भाई ये मुद्दा ऐसा है, आपको पॉलिटिकली सूट करता है। जब झारखंड का जंतर मंतर आएगा, तब आप लोग छू मंतर हो जाएंगे। यही कह रहे हैं ना आप, कि इन्होंने भी किया था, हम भी वही कर रहे हैं। मुझे इस पे क्लैरिटी देनी है, जो आपका सवाल है। देखिए अंजना जी, ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि झारखंड के अंदर जेपीएससी के चेयरमैन की तहकीकात हो रही है। क्या इन्होंने एनटीए का जो डीजी है, क्या उसको हिरासत में लिया है? क्या आपने एनटीए के खोपड़ी तोड़ साले का जो डीजी है, उस एनटीए के डीजी को आपने एडिशनल चार्ज क्यों दिया हुआ है? एनटीए के अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्क पर सारे काम क्यों दिए हुए? आपने ये जो एनटीए का कारोबार जो आउटसोर्स किया हुआ है, ये क्यों हुआ है? 2024 में जो आपका तहकीकात आप कर रहे थे, उसके तो 44 लोग छूट गए। संजीव क्या मखीजा या क्या था वो मुखिया, संजीव मुखिया, वो भी एक केस में छूट गया है। बाकी के केस होंगे, लेकिन एक केस में छूट गया, वो क्यों छूटा है? ये तमाम सारे सवालों का जवाब। और जिस दिन आप पार्लियामेंट के अंदर ये लेके आ रहे थे, कानून की दुरुस्ती लेकर के आ रहे थे, उसी दिन उत्तराखंड के अंदर 2 पेपर और लीक हो गए इंजीनियरिंग के। ये तो आपका शासन प्रशासन है, आपकी नीति और नियत दोनों में खोट है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भ्रष्ट जनता पार्टी है, भारत की जुमला पार्टी है, भारत की जगलरी पार्टी है। ये आज देश की जनता और देश का जेनजी इसको जानता है। इसीलिए आपके जो शाह और तानाशाह है ना, वो पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। ये शाह और तानाशाह पार्लियामेंट में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास में कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, आपके पास भी झारखंड को लेकर लेकिन कोई जवाब नहीं है। एक जगह पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसके बिना हम मानेंगे नहीं। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री का नाम नहीं, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ यहां पर आप लोग दिल्ली में ये तो कह नहीं रहे थे कि एनडीए के जो सीओ है उनको हटाओ, करते ना ये मांग। ये मांग तो आप लोग नहीं कर रहे थे सापरा साहब, आप तो कह रहे थे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, कह रहे थे कि नहीं? हमने कहा अंजना जी, हमने कहा कि पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। सिस्टम बदलने की बात होती है, मतलब मंत्री के बिना पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, मंत्री से लेकर संतरी तक सब बदली होना चाहिए। पूरा एजुकेशन सिस्टम का ओवरऑल दुरुस्ती होनी चाहिए। भंडारी जी, अब ऐसी इमेज बन रही है ना कि चूंकि दिल्ली में ये सब कुछ हुआ, तो झारखंड पर भी आप लोग माहौल तैयार करना चाहते हैं कि अपने राज्य का भी तो देखो। अंजना जी, मैं इनको शांति से सुन रहा था। एंटोनियो माइनो की पार्टी के प्रवक्ता को मैं शांति से सुन रहा था, और अब मैं एक एक कर जवाब दूंगा। ये एंटोनियो माइनो की पार्टी के प्रवक्ता, यहां कॉकरोच गायब है झारखंड से, सपा गायब है झारखंड से, कांग्रेस गायब है झारखंड से, आम आदमी पार्टी गायब है झारखंड से, क्योंकि वहां पे एक मजदूर का बेटा प्रोटेस्ट कर रहा है, किसान का बेटा प्रोटेस्ट कर रहा है, इसलिए इनको दिक्कत है। अब सुनिए दूसरी बात, यहां पे है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार। ये आम आदमी पार्टी की सरकार की पुलिस कहती है कि वहां पे पाकिस्तानी कोई आतंकी हो झारखंड के अंदर, यहां पे दिल्ली के अंदर उन्हें घुसने का प्रयास करा था, और इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर ये पत्थर जो है पुलिस के ऊपर फेंकने की बात कर रहे थे, जिसकी अब जांच हो रही है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपने कहा हमारे नेता कहां है? ये रहे आपके एमपी और स्टेट प्रेसिडेंट आदित्य साहू। इसके बाद ये रहे चौथे आपके बाबूलाल मरांडी, जो वहां पे पूरी तरीके से पहुंचे हुए थे। हम छात्रों की हर नैतिक मांग के साथ हैं। क्या झारखंड के अंदर अभी तक कांग्रेस पार्टी के शिक्षा मंत्री ने, कांग्रेस जेएमएम के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। क्या सीबीआई प्रोब ऑर्डर हुई? नहीं हुई। क्या जेपीपीएससी कैंसिल हुआ? नहीं हुआ। 5वीं बार पैलेट की कोई गोली नहीं चली। अगर किसी के पास भी एविडेंस है कोर्ट के अंदर, वो भारतीय न्याय संहिता की धारा के हिसाब से जा सकता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसा डिफरेंस कैसे होता है अंजना जी, कि दिल्ली का लटेंस का छात्र छात्र है, झारखंड का छात्र छात्र नहीं है। कर्नाटक में 80 लाख की रिश्वत कांग्रेस पार्टी की सरकार दे रही है, वहां पे तक एक्शन नहीं ले रहे। एक बार अनुराग जी जवाब दे दें।
सीबीआई प्रोबॉर्डर कर दो। इतने बड़े भ्रष्टाचारी हो सापरा। अच्छा ठीक है, आप बोलिए साहब आप ही बोलिए। 4 मंत्रियों का मोह, झारखंड सरकार में 4 मंत्रियों का मोह हावी हो रहा है क्या? काले चश्मे के साथ देखिए ऐसा है, ये जो काले चश्मे की बात कर रहे हैं ना, ये इतना चिल्ला चोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मोगैम्बो को खुश करना है। मोगैम्बो खुश हो जाएगा, लेकिन ये जेनजी खुश होने वाली नहीं है, ये जनता खुश होने वाली नहीं है। आप मोगैम्बो और इस देश के शाह तानाशाह इन सबको खुश करते रहिए चिल्ला चोट से, लेकिन सवाल फिर भी ये पूछा जाएगा कि आपकी पुलिस ने पैलेट गन चलाई, वो पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी? पैलेट गन जो है वो आर्मरी से विड्रॉ करने की इजाजत भंडारी जी बीच में नहीं, आपके बीच में वो नहीं बोले, रुक जाइए। ये लगातार बोल रहे हैं। देखिए ये बताता है कि इनका भी खेल खत्म हो चुका है, ये प्रदीप भंडारी का भी खेल खत्म है, ये बीच बीच में बोलते हैं, इनके पास में कोई उत्तर नहीं है। ये मैं पूछ रहा हूं कि आर्मरी से पैलेट गन जो विड्रॉ हुई उस पर सिग्नेचर किसका है? क्या पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर जो जिस पुलिस वाले ने वहां पर रजिस्टर कराया कि पैलेट गन मैंने चलाई है, जिस डीसीपी ने ऑर्डर दिया है, डीसीपी का नाम है, उसके ऊपर अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। निर्दोष छात्रों के ऊपर आपने पैलेट गन चलाई, निर्दोष छात्रों के ऊपर टीयर गैस चलाई, निर्दोष छात्रों पर बिहार के अंदर AK-47 तानी गई और भंडारी जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, अगर वो गोलियां चली, वो छात्रों को लग जाती तो क्या दृश्य होता? मुंबई के अंदर छात्रों पर लाठियां बांधी गई, कील वाली लाठियां बांधी गई मुंबई के अंदर, उसी तरह से राजस्थान में हुआ, उसी तरह से और देश के अलग अलग शहरों के अंदर हुआ। अनुराग जी, देशव्यापी आंदोलन बना है। लेकिन अगर छात्रों और उनके कॉज की तरफ जवाबदेही है तो ऐसे में तो एक ही तरीका हो सकता है ना इसको आंकने का। आपके भी बहुत बड़े बड़े नेता पहुंचे थे जंतर मंतर, एक बार पहुंच जाइए रांची में, अगर स्टेडियम का पता चाहिए तो हम लोग भेज देंगे। देखिए अंजना जी गजब सा समय आया इस देश के अंदर में। छात्र अगर परेशान है तो आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष। अगर यहाँ युवा परेशान है तो आवाज जिम्मेदारी किसकी होगी? विपक्ष की। किसान परेशान है तो आवाज जिम्मेदारी किसकी होगी? विपक्ष की। झारखंड में सत्ता में कौन है? बढ़ गई है झारखंड में सत्ता में कौन है? अगर सदन आ रहा हूं झारखंड पहुंचा हूं। बच्चे क्या दिल्ली के झारखंड के अलग है? ये भी एक सवाल है अनुराग जी। सुन लीजिए, भ्रष्टाचार बोल रहा हूं, भ्रष्टाचार अगर बढ़ जाएगा देश के अंदर में तो जिम्मेदार कौन होगा? विपक्ष। बारिश ज्यादा हो जाएगी, किसान का नुकसान, जिम्मेदार विपक्ष। गर्मी ज्यादा हो गई, जिम्मेदार विपक्ष। मेडिकल व्यवस्था अच्छा बनाएगी, जिम्मेदार विपक्ष। एजुकेशन व्यवस्था अच्छा बनाएगी, जिम्मेदार विपक्ष। अब मैं रटी रटाई नहीं, अब मैं जा रहा हूं, रटी रटाई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं। मैं पूछ रही हूं सर आपसे, ये बीजेपी का सवाल नहीं है। मैं पूछ रही हूं क्योंकि वहां बच्चों के रोने के विजुअल्स आ रहे हैं ना, वो भी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई क्यों नहीं पहुंचता है। इसीलिए वो बच्चे पूछ रहे हैं, छोड़िए ना बीजेपी को। इसीलिए मैं अंजना जी आपसे पूछ रहा हूं, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं अंजना जी, सरकार केंद्र में नहीं किया क्या? इनके शिक्षा मंत्री गए वहां पे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये कहते हैं ना अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी व्यवस्था अच्छी होगी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी, क्या इनके मंत्री गए वहाँ पे? क्या इनका कोई बड़ा लीडर गया वहाँ पे? सारी जिम्मेदारी हम तो कहते हैं, हम तो प्रदीप भंडारी जी प्रहलाद जोशी के लिए कह रहे हैं, पढ़ लिख के आया करो। वो कह रहे हैं नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो गए ना, जाए ना वहां पर। अरे सुनिए प्रदीप जी, ये बेसिक है। आप सरकार में केंद्र में थे तो विपक्ष के नेता आपको घेर रहे थे। आप वहां पर अगर वो सत्ता में है, आप विपक्ष में है, तो भेजिए ना अपने मंत्रियों को। प्रहलाद जोशी जी जाए वहां पर, बच्चों से बात करने में क्या दिक्कत है? उनको वो टिकट दिखाइए ना जो रांची का टिकट आप दिखा रहे थे।